ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के अंतर्गत दी गई शिक्षण तकनीकियों में से एक कार्यपत्रक का प्रयोग पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ाने में ये तकनीक किस प्रकार सहायक है। शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों में विकसित समझ का आकलन करने के उद्देश्य से उन्हें बार बार अभ्यास कराते हैं ताकि बच्चों को संबंधित प्रकरण की स्पष्ट समझ हो जाए। कार्यपत्रक का प्रयोग इस कार्य में बहुत सहायक होता है। इस उद्देश्य से शिक्षक संबंधित प्रकरण के कार्यपत्रक तैयार कर बच्चों को अभ्यास के अधिक से अधिक अवसर देते हैं, जिससे कि बच्चों में तार्किक चिंतन का विकास हो सके। कार्यपत्रक निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों रूपों में शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। शिक्षक कार्यपत्रकों के माध्यम से बच्चों के अधिगम स्तर का सटीक आकलन करके उन्हें आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं कि कार्यपत्रकों के प्रयोग का क्या उद्देश्य है, इससे क्या लाभ होते हैं और हमें इसका प्रयोग अपनी कक्षा में किस प्रकार करना चाहिए। आइए इसे बिंदुवार समझते हैं। कार्यपत्रक पर कार्य करने से बच्चों को आनंद आता है। बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। कार्यपत्रकों का प्रयोग करने से बच्चों में समझ के साथ तार्किक चिंतन करते हुए निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। कार्यपत्रक बच्चों को पारस्परिक चर्चा के माध्यम से स्वयं मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है। इससे शिक्षकों को अभ्यास कराने में सरलता होती है। समूह में कार्यपत्रकों का प्रयोग करने से बच्चों में टीम भावना का विकास होता है और वे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की ओर अग्रसर होते हैं। हम कार्यपत्रकों का प्रयोग दो प्रकार से कर सकते हैं, लघु समूह अथवा जोड़ी में और व्यक्तिगत रूप से। आइए अब हम कार्यपत्रकों के प्रकार पर नजर डालते हैं। मुख्य रूप से कार्यपत्रक 3 प्रकार के होते हैं: चित्रात्मक कार्यपत्रक, लिखित कार्यपत्रक, आरेखीय कार्यपत्रक। कार्यपत्रकों का निर्माण करते समय हमें इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि निसंदेहता, अर्थात एक कार्यपत्रक पर एक ही अभ्यास कराएं जिससे बच्चों के लिए भ्रम की स्थिति ना उत्पन्न हो। उदाहरण के लिए, यदि हमने बच्चों को एक नक्शा कार्यपत्रक पर पड़ोसी देशों के स्थान चिन्हित करने को कहा है, तो उस कार्यपत्रक पर हम उनसे भारत की सीमाओं में लगे सागर और महासागरों का चिन्हांकन करने को ना कहें। शिक्षक अपने कार्यपत्रक इस प्रकार निर्मित करें कि वे बच्चों के लिए रुचिकर हों, साथ ही बच्चों को भी उनकी रचनात्मकता प्रदर्शित करने के पर्याप्त अवसर मिलें। प्रासंगिकता: कार्यपत्रकों का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे रुचिकर, आनंदवर्धक और बच्चों के स्तर के अनुकूल हों, तभी वे बच्चों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक सिद्ध होंगे। सरल और स्पष्ट निर्देश: शिक्षक द्वारा बच्चों को लिखित और मौखिक रूप से जो भी निर्देश दिए जाएं, वो सरल और स्पष्ट हों। आइए देखते हैं कि एक शिक्षिका कार्यपत्रकों के प्रयोग के बारे में बच्चों को किस प्रकार निर्देशित कर रही हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि हम आपसे क्या बोल रहे हैं। जो हम आपको वर्कशीट्स दिखाएंगे उसको ध्यान से देखिए, ठीक है, और समझिए कि आपको उसमें क्या करना है, ठीक है, और फिर उसी तरह से आप करते जाओगे। अब ये देखिए, हमारे पास ये दूसरी वर्कशीट्स का सेट है। सब बच्चों को वर्कशीट्स दिख रही है? सब बच्चों को मिलेंगी, ठीक है, ये सब बच्चों को मिलेंगी। और आप लोग क्या करोगे, इसको समझिए और फिर अपने आप करिएगा, ठीक है। अब देखिए, पहले मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे ABCD दिखाई दे रही है? yes, छोटी छोटी लिखी है? yes, और ये जो छोटे छोटे डॉट्स बने हैं, ये बिंदियां दिखाई दे रही है? yes, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, जैसे यहाँ से A है, ठीक है,
अब आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को जोड़ना है। जो ये जो डॉट्स बने हैं आपको इनको जोड़ोगे, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से, फिर एफ से, जी से, ऐसे जोड़ते जाओगे और फिर यहाँ पे एक चित्र बनेगा। ठीक है, अभी कोई बताएगा नहीं कौन सा चित्र है। मान लो पहचान भी जाओ कि मैम के हाथ में कौन सा चित्र है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। जब मैं आपसे पूछूंगी तब बताइएगा बनाने के बाद। और जब आप ये चित्र बना लोगे पूरा, उसके बाद जो भी चित्र बनेगा, जो सा आपका रंगने का मन होगा, जिस भी कलर से, है ना, आप उसमें रंग भर सकते हो। सबको समझ में आया? इस प्रकार के स्पष्ट निर्देशों से बच्चों के लिए कार्य करना सहज हो जाता है। इस कक्षा में शिक्षिका बच्चों को गणित विषय में प्रकरण लाभ हानि पढ़ाने के पश्चात कार्य पत्रकों का प्रयोग कर रही हैं, जिससे कि प्रकरण पर उनकी विकसित हुई समझ का स्पष्ट आकलन किया जा सके। तो अब इसको हम इस कार्य पत्रक या वर्कशीट पे करते हैं। यहाँ पर कुछ सामान लिखे हुए हैं, कुछ वस्तुओं के नाम लिखे, जैसे कैमरा है, कंप्यूटर है, टीवी है, पेन है, साइकिल है, इन सब के नाम लिखे हैं। और इस दूसरे वाले कॉलम में लिखा है इनका क्रय मूल्य। क्या है? और यहाँ तीसरे वाले कॉलम में लिखा है इनका विक्रय मूल्य। ठीक, अब मैं आपको ये वर्कशीट दे रही हूँ। इनमें ना कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं वर्कशीट में, देखो सब बच्चे, और फिर उसके सामने उसका क्रय मूल्य। अब ये जो आपको यहाँ शिक्षिका ने इस गतिविधि में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की है। वे स्वयं बच्चों के कार्य का अवलोकन करते हुए आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता कर रही हैं। आइए अब हम एक अन्य कक्षा में चलते हैं, जहां शिक्षिका ज्वालामुखी के चित्रात्मक कार्यपत्रक पर अभ्यास कराने के पश्चात बच्चों को उसकी प्रस्तुतिकरण करने का अवसर दे रही हैं। पास पहला ग्रुप आया है, स्वाति, सान्या, जिया, खुशी, करिश्मा। आओ सब लोग यहाँ और अपना प्रेजेंटेशन दो। आराम से बताना क्या क्या तुमने बनाया है, क्या क्या करेंगे, क्या है तुम्हें बताओ। एक बोल बेटे। जब ये चटक जाते हैं उनमें से मेघमा निकल रहा है जी, और ये निकास नाली के द्वारा बाहर निकल जाता है, लावे के रूप में बाहर निकल जाता है जी, और जब ये ठंडा हो जाता है पर्वत के आकार ले लेता है जी, और जी इसमें धूल कण धुएं निकलते हैं जी। वेरी गुड। और ये क्या है? जी पर्वत है, समुद्र आकार के, जब ये ठंडा हो जाता है। पर्वत कैसे बना? जब ये ठंडा हो जाता है तो ये सबको आकार ले लेता है जी। वेरी गुड। इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण से बच्चों का अधिगम तो स्थायी होता ही है, साथ ही उनकी अभिव्यक्ति क्षमता और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इन कार्यपत्रकों का प्रयोग हम प्रत्येक विषय के कक्षा शिक्षण में कर सकते हैं। इस प्रकार से कार्यपत्रकों के प्रयोग द्वारा शिक्षक बच्चों के अधिगम को स्थायी करते हैं। इनसे बच्चों की रचनात्मकता में वृद्धि होती है और प्रकरण के प्रति स्पष्ट समझ विकसित होती है। सभी शिक्षक अपने विषय में शिक्षण योजना बनाते समय आवश्यकता अनुसार कार्यपत्रक तकनीकी का प्रयोग अवश्य करें। नवीन शिक्षण प्रणाली में कार्यपत्रक बच्चों की समझ को विकसित करने, उसमें विषय वस्तु की स्पष्टता लाने तथा आकलन और मूल्यांकन में बहुत ही उपयोगी होता है।